जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ में देखे होइएगा कि वक्फ बोर्ड के पे जो है संसद में और मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस चल रही है। आखिर क्या है वक्फ बोर्ड और क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इसके पीछे कंट्रोवर्सी चल रही है और क्यों सरकार इसके पीछे हाथ धो करके पड़ रही है, और इतना ज़्यादा कि जेपीसी में इस बिल को किसी भी तरह पास कराने के लिए भेज दिया है। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है और उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पीछे क्यों पड़ गई है और वक्फ बोर्ड है क्या। दरअसल इसके पीछे जो है कांग्रेस सरकार ने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया था, जिसका मतलब था कि कोई भी इस्लामिक धर्म का मानने वाला व्यक्ति जो है, इस्लाम धर्म के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी मानने वाला व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से वक्फ बोर्ड को कुछ दान दे सकता है, और उसकी उपयोगिता जो है वो अनाथालय, अस्पताल या मस्जिद बनाने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए या उनके खिदमत के कोई कामों के लिए जो है वो यूज हो सकता था। लेकिन कांग्रेस ने इसे अपनी सरकार में असीमित अधिकार दे दिया, जिसके कारण हुआ ये कि ये जो है इस पे अगर दो लोगों के बीच अगर कोई बात फंसती है, जैसे वक्फ बोर्ड और कोई किसी आदमी भी, और वो बोल रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, तो उस सिचुएशन में वो आदमी अदालत नहीं जा सकता है, उसे वक्फ बोर्ड की बातें मानने ही पड़ेगी। तो हम आपको वो 5 रीज़न बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सरकार इसे संशोधन करना चाहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी नेता की बहसबाजी पे ध्यान मत दीजिएगा, जनता का इसमें कितना भलाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी मीडिया चैनल आपको नहीं बताएगा। हम एक यूट्यूबर, मामूली सा यूट्यूबर होके बता रहे। नंबर 1 जो है इसकी शक्ति को सीमित करना है। जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर आपका और वक्फ बोर्ड का झगड़ा चल रहा है तो आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, आप अदालत नहीं जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड ही इसका फैसला करेगा, उसी के जज रहेंगे, उसी के लोग रहेंगे और वहीं पे निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में तो ज़्यादातर चांस है कि बोर्ड अपनी ही जीत करेगी, अपने ही लोगों के जो है बातें सुनेगी। नंबर 2, किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड जो है अपना अधिकार जमा सकता है। यानी अगर उसने कहीं कोई ज़मीन पड़ा हुआ है और उसका जो मालिक है वो मर गया, तो वो जाकर के बोल सकता है कि भाई ये मेरा है। और उस सिचुएशन में उसके घर का जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो ये जाके नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा है। वक्फ बोर्ड ने जाके अधिकार जमा दिया, मतलब वो हो गया, अल्लाह की खिदमत में हो गया, और वो जो है ज़मीन उस तरीके से हो गई। यानी कि किसी भी ज़मीन को संपत्ति करने का अधिकार है। और यही वजह है कि जितना आज वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है वो रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ज़मींदारी वाली जगह बन गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जितना वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है उतने में 3 दिल्ली शहर बसाए जा सकते हैं। और चौथा जो है वो बोर्ड में सिर्फ पावरफुल लोग हैं, और जिसके कारण सबसे ज़्यादा विरोध जो है इसके मुस्लिम लोग ही कर रहे हैं। मुस्लिम लोग ही चाह रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग ही चाह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा नियम हो कि मीडियम क्लास के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को भी जगह मिले कमेटी में, और वो भी जो है कमेटी में अपनी भागीदारी निभा सके। तो ये मत सोचिए कि मोदी या बीजेपी का एजेंडा चल रहा है। ये सब सारा जो है ना, ये आपका सेकुलरिज्म का एजेंडा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सच में पावरफुल लोगों की इंपॉर्टेंस हुई है और पावरफुल लोगों का जो है वो महत्व है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि इसमें पुरुषवादी सोच भरा पड़ा हुआ है। महिला को इसमें जगह ही नहीं है, महिला की भागीदारी ही नहीं है। मैं और इस तरीके से जो है महिला की भागीदारी ना रहने के कारण जो है सरकार चाहती है कि यहाँ पे महिला की भागीदारी भी हो। अब मेरा मकसद किसी भी धर्म का विरोध करना ये नहीं था, मैं बस ये बताना चाह रहा था आपको कि कैसे वक्फ बोर्ड अपनी असीमित पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और उसके वजह से, क्योंकि वक्फ बोर्ड को हिंदू से तो कोई लेना देना है नहीं, तो उसका सबसे ज़्यादा पीड़ित मुस्लिम भाई बहन लोग ही हो रहे हैं। तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार काम करे। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों को पास होने में मुस्लिम लीडर, मुस्लिम सांसद को और बाकी लोगों को भी जो है देना चाहिए। ये मेरा अपना राय है। बाकी आपका राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।